लीगल मैटर डिक्टेशन स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने कब्जे की वसूली के लिए शीर्षक मुकदमा संख्या 15/2006 दायर किया था, जिसे 30/11/2010 के फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने शीर्षक अपील संख्या 140/210 को प्राथमिकता दी, जिसे दिनांक 15/12/2016 के निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसके तहत निचली अदालत के फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया गया था और वादी याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे का फैसला किया गया था। याचिकाकर्ता ने निष्पादन मामला के रूप में एक निष्पादन मामला दायर किया। निर्णय देनदार या प्रतिवादी ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि उक्त निष्पादन मामला सतत नहीं है और कानून के खिलाफ है, क्योंकि विद्यमान अपीलीय न्यायालय के आदेश में संपत्ति का विवरण नहीं है। इसलिए निष्पादन मामला आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। निष्पादन न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद आक्षेपित पारित किया, जिसे इस सिविल विविध आवेदन में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूरी तरह से गलत और पूर्वाग्रहित है। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि मुकदमे में संपत्ति का विवरण केवल निचली अदालत द्वारा तैयार की गई आदेश में दिया गया है, न कि अपीलीय न्यायालय का। इसके अलावा वह प्रस्तुत करता है कि वास्तव में अपीलीय न्यायालय की आदेश में मुख्य रूप से शामिल है कि क्या अपील की अनुमति है या नहीं। अपील के ज्ञापन में संपत्ति का विवरण नहीं है और अपीलीय न्यायालय की आदेश में कोई अस्पष्टता नहीं है। आदेश धारक को निर्णय देनदार द्वारा उठाई गई तुच्छ आपत्ति के कारण आदेश के फल से वंचित किया जा रहा है। चूँकि विचारण न्यायालय की आदेश विद्युत अपीलीय न्यायालय की आदेश में विलय हो गई है और विद्युत विचारण न्यायालय की आदेश में दिए गए विवरण में विवादित संपत्ति का विवरण शामिल है, इसलिए अपीलीय न्यायालय की आदेश में इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति की पहचान करने के लिए अपीलीय न्यायालय की आदेश का कोई उपयोग नहीं होगा। यह मूल अदालत की आदेश है जो मुकदमे की विषय वस्तु को निर्दिष्ट करती है और इसलिए संपत्ति की पहचान अदालत के सक्षम ट्रायल कोर्ट की आदेश पेश करके स्थापित की जा सकती थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सीपीसी के परिशिष्ट डी में प्रपत्र संख्या 23 का उल्लेख किया है, जो भूमि की वसूली और अपने लाभ के लिए आदेश के रूप में संबंधित है
और परिशिष्ट जी का प्रपत्र संख्या 9 नियम 35 के तहत अपील में आदेश का उल्लेख करता है और इसमें विवादित संपत्ति का विवरण नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि आदेश निर्धारित प्रारूप में कानून के परिशिष्ट जी में प्रपत्र संख्या 9 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में कानून के साथ वह आगे प्रस्तुत करता है कि निर्णय देनदार द्वारा की गई आपत्ति को देखते हुए याचिकाकर्ता ने CRPC की धारा 152 के तहत आदेश में सुधार के लिए अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उक्त आदेश में विवादित संपत्ति जो विषय वस्तु है उसमें संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन विद्युत अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 2/6/2018 के आदेश के माध्यम से कहा कि न्यायालय ने प्रतिवादियों को विवादित संपत्ति को खाली करने और अपीलकर्ता को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया था।